करके। क्या ये मर्यादित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद मान रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उस दिन की ये घटना है कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय इंस्पेक्टर हैं बेनीगंज के, वो आकर एकदम सिंघम स्टाइल में आए और उन्होंने सब महिलाओं को और यहाँ के जो भी किसान हमारे थे उनको गालियाँ दी और उस जो जानवर बंधे थे उनको सबको खुलवा दिया। वो सब खेतों में जाकर आज 3 दिन से किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। एक सम्मानित पद पर हैं, गलती कहने का मतलब ये है कोई गांव का ठेठ गंवार नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति है। उस पोस्ट पर जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है सबको पता है। फिर भी अगर उस कंडीशन पर होकर, उस पोस्ट पर होकर ये अमर्यादित हरकतें करी जाएंगी तो क्या उसका निशान निकल आएगा? नहीं, देखिए, मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि इस समय चुनाव आयोग के हाथ में पूरी कमान है और अगर चुनाव आयोग के हाथ में कमान न होती तो अब तक उसको सस्पेंड करके यहाँ से भेज दिया गया होता। हमारे बीच में किसान यूनियन के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मनीष जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। इनके साथ में हाँ उधर ही आएंगे। यहाँ पर आप पहले भीड़ देखते जाइए, थोड़ा दूर लेना, तो भीड़ देखिए कितनी है। यहाँ देख लिए तमाम लोग बैठे हुए हैं। आलू खाने का प्रोग्राम भी चल रहा है यहाँ पे। वहाँ पे खाना बनाने का इंतज़ाम चल रहा है। ठीक है भैया, ज़रा हटिए, ज़रा हट दो बाबू ज़रा। क्या हुआ? आ जाओ विवेक। यहाँ पर हमारे बीच में मनीष जी बैठे हुए हैं। मनीष जी से कुछ बात करना चाहेंगे। भैया थोड़ा हटिए ज़रा। मनीष जी, यहाँ पे एक्चुअल मामला क्या है? देखिए, शासन का आदेश आया था। शासन के, उत्तर प्रदेश शासन के जो सचिव हैं उनका आदेश आया था 28-27 तारीख को कि उत्तर प्रदेश में एक एक गांव में जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनको पकड़कर प्रशासन की मदद से और जो अस्थायी गौशालाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं उनमें पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था 1 जनवरी से 10 जनवरी तक। उसी क्रम में हम लोग लगे हुए थे। जहाँ जहाँ हमारे पदाधिकारी थे, चाहे सीतापुर हो, लखीमपुर हो, हरदोई हो, लखनऊ हो, उन्नाव हो, जहाँ भी थे, हमने एक लेटर जारी किया कि आप लोग किसानों की मदद करिए और जो भी जानवर आपके क्षेत्र में हैं उनको पकड़कर अस्थायी जो गौशालाएं सरकार के द्वारा निर्मित उसमें पकड़ के बंद कराने का काम करिए। उसमें क्षेत्र के प्रधान, गाँव के प्रधान और क्षेत्र का पशु चिकित्सा अधिकारी, लेखपाल और सेक्रेटरी, इन 4 लोगों की जिम्मेदारी तय की गई थी सरकार के द्वारा। उसी क्रम में यहाँ पर हमारे पदाधिकारी, हमारे तहसील अध्यक्ष सत्येंद्र जी, जिलाध्यक्ष पुनीत जी और तमाम और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं लोकल के, वो लोग इस गांव के, जो अलीपुर गांव है, यहाँ के आसपास के जानवरों को पकड़कर ये सामने एक इलिप्टिस का बाग है उसमें बंद किया गया था। लगभग 250 जानवर थे और अपने संसाधन, अपने पैसे से यहाँ के प्रधान के साथ मिलके, अन्य लोगों के साथ मिलके लगभग 100 जानवर दूसरी गौशालाओं में यहाँ से पहुँचाने का काम भी हुआ। उसमें थाने की पुलिस भी यहाँ रहती थी, 3-4 सिपाही, एक दरोगा। मनीष जी, टोकना चाहेंगे कि गौशाला नहीं क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ है नहीं, लेकिन परसों से जब हम लोग धरने बैठे तो यहाँ पर गौशाला का निर्माण करा दिया गया है, लेकिन अभी उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं। अभी आएंगे एसडीएम साहब, आएंगे, सक्षम अधिकारी यहाँ पर और आ रहे हैं सर, यहाँ बैठे हैं, बातचीत हो रही है। उसमें जो अभी त्रुटियाँ हैं उनको सही कराया जाएगा। और उस दिन की ये घटना है कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय इंस्पेक्टर हैं बेनीगंज के, वो आकर एकदम सिंघम स्टाइल में आए और उन्होंने सब महिलाओं को और यहाँ के जो भी किसान हमारे थे उनको गालियाँ दी और उस जो जानवर बंधे थे उनको सबको खुलवा दिया। वो सब खेतों में जाकर आज 3 दिन से किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। मैं सीतापुर में उस समय था, जिससे यहाँ के लोगों ने मुझे सूचना दी। मैं सीधे लगभग 90 मिनट लगा होगा, 1.5 घंटा, मैं वहाँ से सीधे यहाँ पहुँचा और अगर उस समय ना आता तो शायद यहाँ व्यवस्था ख़राब हो जाती, क्योंकि तमाम आसपास के लोग, जब मैं आया था लगभग 1,500-2 हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। सर, रक्षा की बच्चक बन गया क्या? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि तमाम लोग संगठन की और किसानों की मदद भी करते हैं, पुलिस के लोग हों चाहे तहसील के लोग हों। अब एक व्यक्ति की वजह से हम पूरे विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि पूरे प्रदेश में हम लोग जाने का काम करें, तमाम जगह से पुलिस के द्वारा हो, चाहे तहसील से हो, चाहे ब्लॉक से हो, चाहे पशु चिकित्सा अधिकारी जिले के हों, उनसे कहीं ना कहीं हम लोग, जब विभाग और हम दोनों लोग मिलकर ही कहीं ना कहीं किसानों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब का रवैया ठीक नहीं रहा। वो किस वजह से उन्होंने ऐसा किया वो तो अपने सक्षम अधिकारियों को जवाब देंगे, वो बताएंगे किसके कहने से किया, किसी क्षेत्रीय नेता के कहने से किया, सांसद विधायक के कहने से किया, या उच्च अधिकारी का कोई ऐसा आदेश आया। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी, इस तरीके का कोई भी उच्च अधिकारी आदेश नहीं पारित करता है।
तो उसमें तमाम ग्रामीण परेशान थे। मैं भी यहाँ, मुझको लगभग 50 घंटे हो गए हैं इसी जगह पर बैठा हूँ। तमाम तरीके की समस्याएं हैं। सक्षम अधिकारी आ गए हैं, कप्तान साहब से भी बात हुई, एडिशनल साहब से भी बात हुई, वो लोग यहाँ पर आए हैं और जो इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है उन्होंने किस वजह से किया उसके लिए जांच कर। क्या ये मर्यादित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद मान रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और किसानों के बीच में उन लोगों ने, जो सक्षम अधिकारी आए हैं, उन्होंने ये बात रखी है कि अगर हमारे व्यक्ति से, हमारे इंस्पेक्टर से इस तरीके की कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पहले मतलब कांड करा जाएगा। मैं जब आ रहा था सर, बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, जो बारिश करी पानी बौछार वाले होती है, गाड़ी भी खड़ी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा प्रशासन है मौजूद है। मतलब किसान है, अगर आप जनता का जो रक्षक है, अगर वो भक्षक बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, हमने वही बात फिर कही कि एक व्यक्ति की वजह से यहाँ व्यवस्था खराब हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और कप्तान साहब से लेके एडिशनल साहब और सीओ साहब यहाँ बैठे हैं और तमाम अधिकारी आए हैं, अपनी जिम्मेदारी को कह रहे हैं कि उससे गलती हुई। लेकिन इस समय चुनाव आयोग एक सम्मानित पद पर है, गलती कहने का मतलब ये है कोई गाँव का ठेठ गंवार नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति है। उस पोस्ट पर जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है सबको पता है। फिर भी अगर उस कंडीशन पर होकर, उस पोस्ट पर होकर ये अमर्यादित हरकतें करी जाएंगी तो क्या उसका निशान निकल आएगा? नहीं, देखिए, मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि इस समय चुनाव आयोग के हाथ में पूरी कमान है। और अगर चुनाव आयोग के हाथ में कमान न होती तो अब तक उसको सस्पेंड करके यहाँ से भेज दिया गया होता। लेकिन अब भी उस पर लिखा पड़ी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो उसने किया है उसको कभी माफ़ करने योग्य मैं नहीं समझता हूँ, या हमारे पदाधिकारी या किसान कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ।